हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड मेरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब फेस्टिवल सीजन चालू होने वाला है। अभी श्रावण मास चल रहा है। 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, जन्माष्टमी आएगी, उसके बाद गणेश चतुर्थी आएगी, उसके बाद फेस्टिवल की सीजन्स हैं अप टू दीपावली तक या न्यू ईयर तक। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अपार्टमेंट फ्लैट में मेंटेनेंस जो चार्जेस ले रहे हैं वो चार्जेस में सेलिब्रेशन फंड की तरह से उसको मंथली कलेक्शन कर सकते हैं, या तो दूसरी तरीके से हम बोलने जाए तो हम मंथली मेंटेनेंस के साथ साथ क्या हम सेलिब्रेशन फंड भी एज आ मेंटेनेंस में जमा कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल बहुत लोगों ने पूछा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ा क्लैरिटी कर दूँ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखने के साथ साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिसकी वजह से मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सोसाइटी में सेलिब्रेशन अच्छी बात है और लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसके लिए जो खर्चा आता है वो कॉमन मेंटेनेंस में से लिया जाए, या तो कॉमन मेंटेनेंस के अंदर हम ये खर्चा ऐड करके मंथली हम कलेक्शन कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने के लिए मैनेजिंग कमेटी या तो कमेटी मेंबर्स किसी को फोर्स नहीं कर सकते। विलिंगली डेफिनेटली, बट आप किसी को फोर्स करके फंड इकट्ठा नहीं कर सकते। दूसरी एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर सोसाइटी के सारे मेंबर्स की सहमति है, एजीएम के अंदर डिसाइड किया जाए कि कुछ नॉमिनल्स अमाउंट, सपोज 100 रुपया, 200 रुपया, और सर्वसम्मति से पास किया जाए, तो उसको एक अलग तरीके से या तो 6 मंथली या तो एक फंड के लिए मीन्स वन टाइम कलेक्शन करके आप उसको कर सकते हैं। सोसाइटी मेंटेनेंस के साथ उनको इंक्लूड न कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको भी पता है कि कुछ 7,500 के ऊपर अगर जीएसटी लगता है। अगर कुछ ऐसे सेलिब्रेशन फंड में आपने 1,000 रुपया, 2,000 रुपया लगा दिया और उसकी रिमीज क्रॉस हो गई तो जीएसटी के उसको लग सकती है। दूसरी एक चीज़ है कि ये फंड, सपोज कि बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है कि जिसको सेलिब्रेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसमें विरोध करेगी कि वाई शुड आई। तो इसलिए दोनों पार्ट को अलग रखा जाए। सर्वसम्मति से नॉमिनल अमाउंट को भी करना है तो वन टाइम आप कलेक्शन करके उसको अलग से मेंटेन कीजिए, जिसकी वजह से दूसरे किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ अच्छे कार्य करने वाले को विरोधी होते हैं और कुछ अच्छी चीज़ करने के लिए उनको कई तरीके से बहाने निकालता है या तो कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं। बेटर है कि ऐसी चीज़ के लिए आप क्लैरिटी लीजिए हो जाए और किसी को भी कोई आपत्ति ना हो। इसीलिए सेलिब्रेशन फंड वन टाइम या तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप कलेक्शन करके उसको कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कॉमन मेंटेनेंस के साथ उसको इंक्लूड करके मंथली कलेक्शन करना सही नहीं है। दोस्तों, आपकी सोसाइटी के अंदर ऐसा कलेक्शन कहीं पे होता है? अगर होता है तो प्लीज़ बताइए, मैसेज कीजिए। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर करें।